मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जल संधि। ये जो है आप एक हाइड्रोस्फीयर जलमंडल पढ़ रहे थे, उसमें महासागर पढ़ रहे थे, उसी का टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो जल संधि किसको कहते हैं? सबसे पहले जानने की बात यह है कि मान लीजिए कि दो कोई सागर है या महासागर है, कोई मान लीजिए सागर है दो, और वो उन दो सागरों का पानी, दो सागरों का पानी जिस पॉइंट पर मिलता है, इसे ही क्या कहा जाता है? जल संधि कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? जल संधि कहा जाता है। अब जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं? दरअसल जब कोई सागर है तो सागर का पानी हमेशा ऐसे राउंड राउंड मोशन में रहता है दोनों में, तो पता लगा कि इसका पानी राउंड करके इस रीजन को निकल गया, फिर ऐसे राउंड करके, यानी ये जो है ऐसे मैथ के 8 बनाते हैं। ये बनाते क्यों है? क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं थल पार्ट, तो अगर हम लोग ये जोड़ दें पार्ट ये दोनों का, तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? मिट्टी है। ठीक। और जहां पर जो है दरअसल ये जब महासागर महाद्वीप एक में थे, जब प्लेटें सरकी तो इनके बीच में गैप और पानी इनमें क्या हो गया? जो है बहना शुरू हो गया। तब से वो उसने क्या किया कि एक मुहाना बना लिया और एक रास्ता बना लिया, उसी में हमेशा मोशन करता रहता। तो जो ये वाला एरिया बचता है ये थल पार्ट होता है। इसी वजह से इस थल पार्ट की वजह से देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? डमरू के आकार का बन रहा है। इसीलिए हम लोग इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। क्लियर? और ये जो पार्ट होता है, अगर जो हम लोग बात करें इस पार्ट की, ये जो पार्ट है ये आपका जल संधि कहलाएगा, ये वाला पार्ट। अब ये देखिए ये क्या करेगा? दो सागरों के पानी को जोड़ेगा और दो थल पार्ट को, यानी एक ये थल पार्ट हो गया और एक आपका ये थल पार्ट होगा, इन दोनों को क्या करेगा? ये अलग करेगा। बस आपको यही जानना है। इसको जल संधि या जल डमरू वाटर स्ट्रेन कहते हैं, हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इधर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये आपका एशिया है। यहां पर एक जल संधि पाई जाती है, ये वाला पार्ट देखेंगे, यहां पर एक जल संधि पाई जाती है। इसको कहा जाता है बाब अल मंडेव। क्या कहते हैं? इस जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मंडेव। ठीक। ये देखेंगे क्या करती है कि लाल सागर को, और इधर आपका पड़ेगा अदन की खाड़ी। ठीक। ये जो पार्ट है आपका ये है लाल सागर और ये है अदन की खाड़ी। इसको जो है पानी को जोड़ेगी। इधर आपका अमन है और इधर सोमालिया है। ये अमन और सोमालिया को क्या करती है? अलग करती है। क्लियर? इसके बाद आगे इसमें देखेंगे ये है आपका हामुर्ज। क्या है? हामुर्ज जल संधि। अभी हम लोग पढ़ रहे थे बाब अल मंडेव और अब है ये आपका जल संधि। क्लियर? हामुर्ज। तो जो हामुर्ज जल संधि है ये इधर पड़ेगा आपका ओमान सागर और ये है फारस की खाड़ी। इन दोनों के पानी को जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? तो ये है आपका ईरान और इधर आपका पड़ेगा ओमान, और या यूएई कह सकते हैं। ये दोनों की सीमा है, तो इनको क्या करती है? जोड़ती है। क्लियर है? अब इन दोनों के बारे में हम लोग समझ लेंगे, देखेंगे मैप पर। अगर बात किया जाए सबसे पहले हम लोगों ने बात की बाब अल मंडेव की। किसकी बात की थी? बाब अल मंडेव, या मंदेव लिखा मिलता है वो एक ही बात है। बाब अल मंडेव जल संधि या जल डमरू मध्य। तो ये क्या है? किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर, किसको जोड़ेगी? लाल सागर को कनेक्ट करेगी। किससे?
अदन की खाड़ी को, आपको मैप पर बताया गया था, अदन की खाड़ी को जोड़ेगी। क्लियर है। और अलग किसको करेगी? तो अगर इधर पड़ता है आपका यमन, इधर क्या पड़ेगा? यमन पड़ेगा, और जो है अफ्रीका का देश पड़ेगा सोमालिया। क्या पड़ेगा? सोमालिया। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, और ये अमन जो यमन है ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये भी आपके सामने ऑप्शन रह सकता है। जो बाब अलमंडेव जल संधि है, इसको आंसुओं का, इसको क्या कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्लियर। या इसको दुख का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुख का द्वार। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही आप इस अदन की खाड़ी से लाल सागर में जाएंगे, यहाँ पूरा जो है पानी कैसा है? खारा। और उधर आपका सऊदी अरब डेजर्ट और इधर आपका सहारा डेजर्ट। तो इस जोन में पानी कहीं नहीं मिलना। अगर जो निकल गया व्यक्ति तो समझो पानी के लिए तरस जाएगा, बूंद बूंद के लिए। तो इसी वजह से इसको आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्लियर है। चलिए हम लोग बात करेंगे अगली जल संधि, इसी में देखेंगे, वो है आपका जो है हामुर्ज। कौन सी थी? हामुर्ज। ये भी आपको बताई गई है हामुर्ज जल संधि। तो जो हामुर्ज जल संधि है, ये आपको ओमान की खाड़ी को किससे जोड़ती है? ओमान की खाड़ी को जोड़ती है फारस की खाड़ी से। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जोड़ना तोड़ना। फारस की खाड़ी से। क्लियर। और अलग किसको करती है? तो ये आपका पड़ेगा ईरान। क्या पड़ेगा? ईरान पड़ेगा। और इधर आपका अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो जो है ये आपका पड़ेगा ओमान। ठीक। या जो है इसी में ओमान के साथ आप यूएई का को भी जोड़ सकते हैं, यूएई को भी जोड़ सकते हैं। इससे भी सीमा रेखा इसकी जुड़ती है जो है थल पार्ट की, इस वजह से। अब आपको पता है जैसे दुबई हो गया, यूएई में ही दुबई पड़ता है, यहाँ सब बहुत रिच लोग रहते हैं क्योंकि तेल प्रोडक्शन होता है। इसी वजह से इसको सुल्तानों का प्रवेश द्वार, अगर जो आपको जहाज के द्वारा जाना है दुबई वगैरह, तो आप इसी जल संधि से गुजरेंगी, और सब इधर सुल्तान लोग रहते हैं, तो सुल्तान का प्रवेश द्वार कहते हैं। आपको अगर जो मिलना है सुल्तानों से तो इसी से जाना होगा, तो सुल्तानों का प्रवेश द्वार कहते हैं, या सुल्तानों वाली जो है इसको जल संधि बोला जाता है। यहाँ से सुल्तान लोग जाया करते थे पहले, इसलिए सुल्तानों का प्रवेश द्वार बोली जाती है ये ओमान। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। इसके बाद है, तो ये दो जल संधियों के बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके बाद हम लोग आएंगे, देखेंगे इस वाले पार्ट पर। ये आपका भारत है, इधर श्रीलंका है, यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है, उसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पर एक जल संधि है, इसको कहा जाता है पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि क्या है कि इधर बंगाल की खाड़ी और इधर आपका श्रीलंका के पास पड़ता है मन्नार की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है और भारत को श्रीलंका से अलग करती है। क्लियर है। भारत को श्रीलंका से क्या करती है? अलग करती है। और आगे है, यहाँ पर देखेंगे, इधर है इंडोनेशिया और ये है आपका मलेशिया, इधर है सिंगापुर, ये आपका चीन सागर और ये है आपका हिंद महासागर। यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है मलक्का जल संधि। दरअसल मलेशिया को पहले मलय प्रदेश कहते थे, इसी वजह से तो जो है मलक्का जल संधि जो है
ये पड़ती है, इसको दक्षिण चीन सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, देखेंगे इसी में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाक जल संधि। तो पाक जो जल संधि है ये किस किस को जोड़ती है? तो बंगाल की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ देती है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक। और दूसरा है, इसी को अगर देखा जाए अलग किसको करेगी, तो ये भारत और को किससे अलग कर देगी? श्रीलंका से अलग कर देगी। एक बात है, क्योंकि जब यहाँ का लेफ्टिनेंट जो है पेक था, उसी ने ये डिसाइड किया था, इसी वजह से उसी के नाम पर इसको पेक। और हम लोग जो अगर जो पेक को हिंदी में कन्वर्ट लिखें तो वो पाक निकलता है, इसी वजह से पाक जल संधि। और हम लोग पाक का दिमाग लगा लेते हैं पाकिस्तान से, इसलिए ये ऑप्शन एक गलत हो जाता है। आप इसीलिए ध्यान से पढ़ेंगे कि पाक जल संधि बात करें तो पाकिस्तान की नहीं हो रही, यहाँ पर भारत और श्रीलंका की बात हो रही है। ये अगर देखा जाए सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम किस जल संधि में आता है? तो इसी पाक जल संधि में ही आता है। सेतु समुद्रम जो श्री राम रामायण में दर्शाया गया कि श्री राम ने लंका पर जाने के लिए एक पुल बना था, उसको सेतु समुद्रम कहते हैं। ठीक। तो ये जो है कहाँ है? इसी पाक में है। चले आगे हम लोग बात करते हैं। फिर है इसी में अगर जो बात किया जाए मलक्का की, तो मलक्का है ये आपका चीन सागर को किससे जोड़ेगी? हिंद महासागर से जोड़ती है, हिंद महासागर से जोड़ेगी। और अलग किससे करती है? तो ये पड़ता है आपका मलेशिया, देश मलेशिया को किससे अलग कर देगी? इंडोनेशिया से अलग कर देगी, इंडोनेशिया से अलग कर देगी। क्लियर है? तो जो है ये जो मलक्का है इसको चीन सागर, चीन चीन सागर की सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जबकि सुमात्रा को जो है जावा द्वीप से अलग करती है। क्लियर है? फिर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे यहां पर एक पड़ती है जो है तातार जल संधि। ठीक। कौन सी जल संधि है? तातार जल संधि। इस पर बात करेंगे। जो तातार जल संधि है ये आपका रसिया को, और रसिया का ही एक द्वीप है प्रशांत महासागर में, उसका नाम है साखलिन। तो ये रूस को साखलिन द्वीप से अलग करती है, और ओखोटास्क सागर को, ये है आपका
और इंडोनेशिया का ही पड़ता है सुमात्रा द्वीप। तो ये जावा द्वीप को सुमात्रा, आपको बताया गया था तातार जल संधि। क्या बताया गया था? तातार। है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। कहीं अगर जो ऑप्शन में ये नहीं देगा तो यहाँ पर आर्कटिक में एक सागर पाया जाता है, इसका नाम है चुकची सागर। और इधर आपका पड़ेगा प्रशांत में बेरिंग सागर। तो ये कभी कभी सागर को लेके क्वेश्चन बनता है, इसको जोड़ेगी। और अलग किसको करती है? तो ये एशिया को, एशिया महाद्वीप को किससे अलग कर देती है? एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर देती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर देती। अगर जो यहाँ नहीं देगा तो कभी कभी देश तो रूस को अलग करती है, और ये उत्तरी अमेरिका का है देश अलास्का। ठीक। और यहाँ से अगर देखा जाए 180 सॉरी
180 देशांतर 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है और इसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो यहां से ये गुजरती है। क्लियर? इसलिए बेरिंग का नाम आता है। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग इसी में देखेंगे, बात करेंगे, देखेंगे इधर। ये जो है आपका पार्ट, ये यूरोप है और यहां पर एक जो है पड़ता है, और ये आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप। तो यहां पर एक जलसंधि की चर्चा होती है। उस जलसंधि का नाम है, ठीक, उस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जलसंधि क्या करती है कि ये अटलांटिक को किससे जोड़ देती है? ये जो है आपका भूमध्य रेखा से भूमध्य सागर से जोड़ देती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप का देश पड़ता है आपका स्पेन और अफ्रीका का देश पड़ता है मोरक्को। और जिब्राल्टर को जो है भूमध्य रेखा की कुंजी या प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद यहां पर देखेंगे, ये ब्रिटेन है और इधर उत्तर सागर है और ये आपका फ्रांस है। यहां पर एक जलसंधि पाई जाती है, इसका नाम है डोवर जल संधि। क्या नाम है? डोवर जल संधि। ये उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और फ्रांस को ब्रिटेन से अलग कर देती है। क्लियर है? तो हम लोग बात करेंगे यहां पर, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे जिब्राल्टर की, जिब्राल्टर जल संधि। तो ये जो है जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। क्लियर? और अलग किसको करती है? तो यूरोप महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को किससे अलग कर देती है? अफ्रीका महाद्वीप से। कहीं ऑप्शन में ये ना मिले तो यहां पर रहेगा, यहां जो है यूरोप का देश है स्पेन और अफ्रीका का देश है मोरक्को। ये भी ऑप्शन में दे रखा होगा। ठीक? और इसको जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी, की ऑफ मेडिटेरियन सी बोला जाता है। कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने बात की थी डोबर जल संधि की। किसकी बात की थी? डोबर जल संधि की। और जो डोबर जल संधि है ये उत्तर सागर को, नॉर्थ सी को, उत्तर सागर को किससे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल से जोड़ेगी। ठीक? इंग्लिश चैनल से क्या कर देती है? जोड़ देती है। और अलग किसको करती है? तो इंग्लैंड को, या ब्रिटेन कहेंगे या यूके कहेंगे, इंग्लैंड को फ्रांस से क्या कर देती है? अलग कर देती है। क्लियर है पॉइंट? आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। इसके बाद आएंगे, देखेंगे अगर जो बात किया जाए यहाँ पर जो है दक्षिणी आपका अमेरिका, यहाँ पर एक जलसंधि पड़ती है, इसका नाम है मैंजेल, या इसी को मैगलन जल संधि कहते हैं। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, चिली को अर्जेंटीना से अलग करती है।
फिर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की तरफ आएंगे, यहाँ देखेंगे दो जल संधि पड़ती है, ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये कैरेबियन सागर। यहाँ पर एक जल संधि है, इसका नाम है यूकाटन। और मैक्सिको से अलग करती है। फिर यहीं पर एक आपको जल संधि और मिले, ये आप से तो हम लोगों ने पर नाम जल संधि, ये क्या करती है कि प्रशांत महासागर को छोड़ देती है और अर्जेंटीना से अलग कर देती है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो इसी में है यूकाटन जल संधि। उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर पड़ेगी यूकाटन जल संधि। ये यूकाटन जल संधि है, ये आपको मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ देती है, तो जो है कैरेबियन सागर से जोड़ देती है। और अलग किससे कर देती है, तो मैक्सिको देश को किससे अलग कर देगी, क्यूबा से अलग कर देती है, क्यूबा से अलग कर देती। आगे है इसी में फ्लोरिडा जल संधि। क्या है, फ्लोरिडा जल संधि। जो फ्लोरिडा जल संधि है, ये आपका अलग कर जोड़ती है फ्लोरिडा जलधारा को, फ्लोरिडा जलधारा को मैक्सिको की खाड़ी से, मैक्सिको की खाड़ी से और जोड़ती है। और अलग किससे करती है, तो यूएसए यानी अमेरिका को किससे अलग कर देती है, क्यूबा से अलग कर देती है। क्लियर है पॉइंट। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक, इसके बाद है यहां पर एक जल संधि पड़ेगी। इस जल संधि का नाम है डेविस। क्या नाम है, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। क्लियर है। जो डेविस जल संधि है, ये ग्रीनलैंड पड़ेगा और ये आपका कनाडा का जो है बेफिन द्वीप पड़ेगा। तो ये कनाडा के बेफिन द्वीप को अलग करती है। और इधर पड़ेगा लेब्राडोर, ये आपका बेफिन पड़ेगा
और ये आपका ग्रीनलैंड, इधर आपका लेब्राडोर पड़ेगा सागर, और इधर आपका पड़ेगा आर्कटिक सागर। इन दोनों को क्या करेगी, लेब्राडोर को आर्कटिक से जोड़ेगी और ग्रीनलैंड को कनाडा के बेफिन द्वीप से अलग करती है। और यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक। ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो हम लोग बात करेंगे यहां पर डेविस जल संधि, ठीक। डेविस जल संधि के बारे में, तो जो ये जल संधि है ये किसको कनेक्ट करती है, तो ये आर्कटिक महासागर को जोड़ती है लेब्राडोर सागर से। और अलग किसको करेगी, तो ये ग्रीनलैंड द्वीप को बेफिन द्वीप से, ठीक। ये बेफिन द्वीप पड़ेगा कनाडा का, इस पर कनाडा का कब्जा है और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है, ठीक। इसको, और इसके बारे में आपको ये जानना है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि। क्लियर है पॉइंट। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे अगर हम लोग बात करें इसी में, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, क्लियर। और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो जल संधि पड़ती है आपका हम लोग बात करेंगे, देखेंगे यहां पर जो है तीन जल संधियों की, एक आपका नाम है टॉरस, टॉरस जल संधि, और दूसरा है आपका बॉस जल संधि, और तीसरा है आपका कुक जल संधि। ये ऑस्ट्रेलिया में तीन जल संधियां पड़ती हैं आपका। कुक जो है प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से, उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है। टॉरस जो है ये कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है और पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। बॉस जल संधि तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जबकि जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है अलग कर देती है तस्मानिया राज्य से। किससे अलग कर देती है, तस्मानिया राज्य से
अलग कर देती। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बॉस जल संधि, बॉस जल संधि। तो जो बॉस जल संधि है ये किस किस को जोड़ती है? तो बॉस जल संधि तस्मान सागर को कनेक्ट कर देगी, किससे? हिंद महासागर से, हिंद महासागर से। और अलग किसको करती है? तो ये आपका तस्मानिया राज्य को किससे अलग कर देती है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। अगली है इसी में कुक जल संधि। ये एक नाविक था इंग्लैंड का, उसके नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया था। ठीक, तो ये क्या करती है कि तस्मान सागर को जोड़ देती है प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से। और अलग किसको करती है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप को अलग कर देती है दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप से। क्लियर? और आगे है टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि। जो टॉरस जल संधि है ये आराफुरा सागर को कनेक्ट कर देगी, ठीक, कोरल सागर से। और अलग किससे करती है? तो ये आपको पापुआ न्यू गिनी देश पड़ेगा और अलग कर देगी ऑस्ट्रेलिया से। किससे अलग कर देती है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो है टॉपिक आपका जल संधियों पर था। जितनी भी जल संधियां आपको बताई गई आप अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।